वेलकम 7th क्लास। हम पढ़ रहे हैं पहला पाठ पादपों में पोषण। और अब तक हम विषम पोषी प्रणाली हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं दो प्रकारों के बारे में। वो क्या हैं? परजीवी यानी पैरासाइट और कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। आज हम इसकी बची हुई दो श्रेणियों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तीसरी है मृतजीवी और चौथी है सहजीवी। मृतजीवी को सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक में आज हम पढ़ रहे हैं मृतजीवी के बारे में, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होते क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपने बाजार में कभी मशरूम्स देखे हैं? हाँ, वो बिल्कुल अम्ब्रेला टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ढाबे पे जाओ तो मशरूम मटर की सब्जी भी मिलती है। देखे आपने? या फिर आपने बारिशों के दिनों में देखे हो कुछ सड़ी गली लकड़ियां जिसके ऊपर यही जो सांप की छतरी कहते हैं जैसे, तो ऐसी छतरी जैसी आपने कोई मुलायम सी संरचना देखी हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं के बारे में आज बात कर रही हूं। वो असल में होते क्या हैं? ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें एक तो क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं है तभी मैंने आपको बताया था ना कि वो विषम पोषी प्रणाली के अंदर कैटेगराइज होते हैं। दूसरा कि ये हरे पादप की तरह भी नहीं होते हैं और इनमें प्राणियों की तरह मुंह या मुख भी नहीं होता है जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर सकें। तो असल में ये होते क्या हैं? ये अपना भोजन खाते कैसे हैं? इनकी प्रणाली कुछ स्पेशल होती है। इनके अंदर क्या होता है कि ये सड़ी गली वस्तु या जो मृत जीव होते हैं ये उनकी सतह पर रहते हैं और वहां से अपना भोजन जो है उसको डिराइव करते हैं या प्राप्त करते हैं। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी, जैसे हम चेन बनाते हैं तो उस फ्लो डायग्राम के द्वारा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। अब देखिए, मैंने ये पूरा फ्लो डायग्राम बना दिया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं। सबसे पहले इसकी एक मृत जीवी का हमने जो उदाहरण लिया है वो है कवक या फंजाई, इंग्लिश में इनको कहते हैं। ये कवक जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये सड़ी गली वस्तु या मृत जीवों की सतह पर रहते हैं और वहां पर क्या करते हैं? ये स्रावित करते हैं पाचक रस। क्या स्रावित करते हैं? पाचक रस। पाचक रस स्रावित करने के बाद उस सड़ी गली वस्तु का क्या होता है? वो हो जाती है डीकम्पोज या वो बदल जाती है विलय में। विलय में परिवर्तन, उस पाचक रस की वजह से वह वस्तु जो है वो विलय में परिवर्तित हो जाती है। विलय में परिवर्तन के पश्चात क्या होता है कि यह अब जो कवक होते हैं अब क्या करते हैं? वो इस विलय का अवशोषण करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इससे उनको क्या मिलता है? भोजन। यह इसका भोजन है। तो आप कंफ्यूज थे कि कवक खाते क्या है, क्योंकि हम यही डिस्कस कर रहे हैं ना कि पादपों में पोषण क्या होता है, वो भोजन क्या खाते हैं, उससे कौन से पोषक तत्व उसे कैसे मिलते हैं। तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मृत जीवी के अंदर हमने पढ़ा कि जो कवक होता है ये अपना भोजन किस तरीके से प्राप्त करता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये उगते कैसे हैं? मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कि ये बारिशों के दिनों में सड़ी गली वस्तु पर पाए जाते हैं। यही कहा था ना मैंने। तो मैंने आपको एक कंडीशन तो वहीं बता दी थी कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहां कोई सड़ी या गली वस्तु होगी या मृत जीव होंगे और इनके उगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या होती है कि वह नमी और उष्णता इन दोनों से भरपूर होनी चाहिए। जहां जरा सी नमी इनको मिल जाती है और उष्णता मिल जाती है वहां ये फटाफट से ग्रो कर जाते हैं। तो ये कैसे उगते हैं? कवक के बीजाणु होते हैं और ये वायु में उपस्थित होते हैं। जिन सतहों पे इन्हें वो दोनों कंडीशंस मिल जाती हैं, नमी भी और उष्णता भी, वहां पर ये अपने जो बीजाणु होते हैं उनको अंकुरित कर देते हैं और अंकुरित करने के बाद ये आगे मल्टीप्लाई करके ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से कवक जो है वो उग जाते हैं। ऐसे जीव जो इस प्रणाली को फॉलो करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मृत जीवी। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program
with star teachers of Faridabad.